हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की। एक ऐसा व्यक्ति नहीं, और भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया, चाहे वह पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या फिर किसी भी प्रकार का लोन लिया हो। और ऐसे व्यक्तियों ने कुछ रीजन, कुछ कारण वश, हो सकता है उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज आ गई हो सकता है काम धंधे में उनको लॉस हो रहा हो, उनका काम धंधा छूट गया हो, मतलब XYZ कोई भी एक पर्सनल रीजन की वजह से, और वह रीजन जेन्यून था, सचमुच में जेन्यून था। उनकी घर की ऐसी कोई स्थिति, परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी, उस रीजन की वजह से ऐसे व्यक्ति लगातार 90 दिनों तक जो भी EMI उनकी बन रही थी महीने महीने की, उसका रीपेमेंट नहीं किया। जो भी ड्यू अमाउंट बनी थी उसका रीपेमेंट नहीं किया, और आगे चलकर ऐसे व्यक्तियों को बैंक ने लोन डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया, लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया 90 दिन के बाद। सो डियर फ्रेंड्स, आगे चलकर हुआ क्या? इन लोन डिफॉल्टरों को, इन कर्जधारियों को बैंक ने क्या किया पता है? बैंक ने इन कर्जधारियों को लीगल नोटिस भेजी। अब यह नोटिस जो भेजी गई, मेल के द्वारा, मेल पर भेजा गया या फिर टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सएप पे या फिर बाय पोस्ट, ऐसा इस तरीके से इनको लीगल नोटिस बैंक के द्वारा भेजी गई। और इस लीगल नोटिस में बाकायदा यह लिखा गया है, यह बताया गया है, यह वार्निंग दी गई है, यह चेतावनी दी गई है कि भाई आपकी इतनी इतनी अमाउंट ड्यू है, आपने 90 दिन हो गए, आपने EMI को लगातार बाउंस करवा दिया, यह आपकी ड्यू अमाउंट है, आप इसको नहीं भरे हो। अब हम आपको फाइनल वार्निंग दे रहे हैं, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, हम आपको इंटीमेट इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये फला फला इतना अमाउंट जो भी ड्यू है, इसको आप ये समय के अंदर भर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। और वह भी कैसा लीगल एक्शन? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, चीटिंग का मुकदमा हम आपके ऊपर दर्ज करवाएंगे, आपको हम जेल भिजवा देंगे। आपने लोन की EMI को डिफॉल्ट किया है, आपने इस इतने अमाउंट को ड्यू रखा है, आउटस्टैंडिंग है, आप इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर हम इस फला फला ये धारा में, ये सेक्शंस में, IPC की ये धारा, या फिर ये जो नया कानून आया है ना, BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 316, 318 क्या कहता है? चीटिंग। 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस धारा में आपके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे, आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे और आपको जेल भिजवा देंगे यदि आपने जो भी लोन की EMI बाकी है, जो भी ड्यू अमाउंट है, यदि आपने समय के अंदर नहीं भरा तो। अब आजकल तो जो बैंक वाले हैं, वह जो नया कानून जो आया है ना, BNS, जो कि पहले IPC था, ओल्ड कानून में वह IPC था, पहले IPC बोला जाता था। अब क्या हुआ? कानून बदल गया, IPC की जगह पे BNS आ गया। सब कुछ वही है, बस नाम बदल गया, बस नंबर बदल गए, बस कानून वही है। पहले 420 कहा जाता था, 420, अब क्या कहा जा रहा है? 318। यदि चीटिंग किए हो तो 420 की धारा लगती थी IPC की, अब वही चीज 420 318 बन चुका है। किसमें? BNS में। अब चीटिंग करोगे तो 318 कहा जाएगा, 318 की धारा में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। और ये जो 406 जो था, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अब वो बन चुका है 316। तो है कुछ नहीं, चीजें वही हैं, बस नंबर, संख्या और नाम बदल चुकी है बस। और ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं? अपने लीगल जो नोटिस जो सर्व कर रहे, जो भेज रहे हैं, उसमें BNS जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और 318, 316 जैसी धाराओं का उपयोग कर रहे हैं, और उसमें कड़ी चेतावनी दे रहे हैं लोन डिफॉल्टरों को कि भैया यदि आप नहीं रीपेमेंट करोगे इस समय के अंदर, इस टाइम के अंदर, तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। इस प्रकार से कर्ज धारकों को, लोन डिफॉल्टरों को इस प्रकार से बैंकों के द्वारा, बैंक के जो रिकवरी एजेंट है उनके द्वारा, बैंक के स्टाफ के द्वारा, अपने पर्सनल स्टाफ को उस कर्ज धारक के घर पे भेजकर, उनके ऑफिस पर भेजकर, जहां पर वो काम करते हैं, वहां पर उनको लीगल नोटिस सर्व करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ उनको, उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगाने की बात कही जा रही है, अपराध दर्ज करने की बात कही जा रही है, और जेल भेजने की बात कही जा रही है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा एक ही कहने का मतलब है, ये क्रिमिनल ऑफेंस कब लगेंगे, ये BNS की धारा है या IPC की धारा है, कब लगेंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या किसी के भेज देने से, कह देने से क्या आप अपराधी बन गए? दोस्तों, यदि आप लोन का डिफॉल्ट कर देते हैं, EMI को नहीं भर पाते हैं, यदि आपका जेन्युइन रीजन है,
सचमुच में स्थिति परिस्थिति खराब है, पैसे आपके पास नहीं है, तो ये लोन डिफॉल्ट करना ये कोई क्रिमिनल अपराध नहीं है, यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। रीजन जेन्युइन है तो यह कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। लोन डिफॉल्ट करना, ईएमआई को नहीं भरना, पैसे नहीं लौटाना, यह सिविल का मैटर है, सिविल, यह सिविल का मैटर है दोस्तों। तो यहां पे तो अपराध वाला कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। अब हम समझते जरा ये अपराध वाला पॉइंट कब बनेगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस कब बनेगा, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब बनेगा, ये चीटिंग धोखाधड़ी कब बनेगा दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, ये बैंक वाले दो धाराओं का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं अभी फिलहाल में, रिसेंटली नाउ। डिफॉल्टरों को, लोन डिफॉल्टरों को, कर्ज धारकों को परेशान करने के लिए, उनको डराकर धमकाकर, जेल भेजने की धमकी देकर उनसे पैसे निकालने का उनका एक तरीका है दोस्तों। पहले लोगों को पता था 420 धोखाधड़ी, ठीक है, फ्रॉड, ये लोगों को पता था तो लोग समझते थे भाई ये डरा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, नंबर बदलकर बीएनएस की धारा 318, 316 ऐसे नंबरों का उपयोग कर उनके लीगल नोटिस में ऐसे नंबरों का उपयोग किया जा रहा है, और उसमें कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, ये सारी फला फला बातें लिखकर इन कर्ज धारकों को, जो कि जेन्युइन लोन डिफॉल्टर हैं, किसी कारणवश ये व्यक्ति लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इनकी कोई मजबूरी है, और इस मजबूरी का फायदा उठाकर इनको डराया जा रहा है। अब जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है वो धारा सेक्शन देख लेंगे, सजा देख लेंगे, पेनाल्टी फाइन देख लेंगे, तो वो डर जाएंगे और क्या करेंगे, अपनी घर की जो प्रॉपर्टी संपत्ति है ये सब बेच बाच के उनका रीपेमेंट कर देंगे, अपना जमीन गांव का खेती बाड़ी बेचकर इनका रीपेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों ये जो तरीका अपना रही ना बैंक, ये गलत तरीका है, ये इलीगल तरीका है। इनको पहले सिद्ध और प्रूव करना पड़ेगा कि भाई तुमने अपराध कारित किया है, तुमने क्रिमिनल ऑफेंस तुमने कमिट किया, ये उनको प्रूव करना पड़ेगा। क्या सच में तुमने बैंक के साथ में चीटिंग की है, क्या सच में तुमने बैंक के साथ में धोखाधड़ी की है, क्या सच में तुमने बैंक के साथ में फ्रॉड किया है, क्या तुमने बैंक के साथ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसा कोई अपराध तुमने किया है, क्या तुमने बैंक वाले के भरोसे को तोड़ा है, बैंक वाले ने भरोसे पर आपको लोन दिया कि भाई तुम इस पैसे को फला फला ये चीज में इसका उपयोग करोगे, और तुमने उस पैसे का मिसयूज किया, क्या तुमने बैंक का भरोसा तोड़ा है, ऐसा उनको प्रूफ करना पड़ेगा। तब जाकर आपके ऊपर ये क्रिमिनल के जो ऑफेंस है, ये जो धाराएं आपके ऊपर लगेंगी दोस्तों। सिर्फ कहने, लिखने और बोलने से नहीं चलने वाला है। तो जानकारी, नॉलेज, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नॉलेज और ज्ञान की कमी हो जाती है ना दोस्तों, तो इंसान डरता है, और डर कर हड़बड़ी में क्या करता है, यहां वहां से अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर पर पैसा लेकर इन बैंकों का जो भी लोन का जो ईएमआई है, जो आउटस्टैंडिंग जो ड्यू अमाउंट है, इनको वो पे कर देता है। मतलब कि थोड़ा बहुत तो वो खड्डे में गया है, और यहां वहां से और ब्याज पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लेकर इन बैंक वालों का इस लोन का रीपेमेंट करता है, और वो अपने आप को और खड्डे में डाल देता है। तो प्रॉब्लम कहां हो रही है, ज्ञान, नॉलेज की कमी की वजह से ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं, इन कर्ज धारकों को डरा रहे हैं। सो दोस्तों डरना नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है कि भाई ये जो लोन डिफॉल्ट हो रहा है, जो ईएमआई डिफॉल्ट हो रही है, जो लोन का रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, ये एक जेन्युइन रीजन है, ये सिविल ऑफेंस है, ये सिविल ऑफेंस है दोस्तों, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये क्रिमिनल ऑफेंस तभी होगा जब बैंक वाले ये प्रूफ कर देंगे कि तुमने बैंक के साथ में धोखाधड़ी की है, चीटिंग की है, बेईमानी की है, फ्रॉड किया है। तुमने जो पैसा लिया है ना बैंक वाले से लोन के रूप में, वो कैसे लिया है ये उनको बताना पड़ेगा। तो ये तभी प्रूफ कर पाएंगे जब ये बता देंगे, क्लियर कर देंगे, एविडेंस सबूत पेश कर देंगे पुलिस के पास, कोर्ट में, तब जाकर आपके ऊपर 420 318 लगेगा दोस्तों। तो 420 318 क्या कहता है कि भाई जब तुम बैंक से लोन ले रहे थे तो उस वक्त तुमने बैंक के पास फर्जी दस्तावेज तुमने सबमिट किए थे, तुमने फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, तुमने गलत पेपर्स वहां पे सबमिट किए थे, तुम्हारी कमाई कुछ और थी, इनकम कुछ और थी, तुमने गलत इनकम सर्टिफिकेट्स वहां पे सबमिट किए थे। सो कहीं ना कहीं गलत तरीके से, इंटेंशनली, जानबूझकर तुमने गलत डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तुमने बैंक में सबमिट करके तुमने बैंक से पैसे उठाए, और तुम्हारा जो इंटेंशन था, तुम्हारी जो सोच थी, तुम्हारे जो थॉट्स थे, वो ऐसे थे कि बैंक वाले से लोन ले लेते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट करके, और पैसा लेकर उड़ाकर मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और रिटर्न दोबारा वापस से बैंक का पैसा लौटाएंगे नहीं। यदि ऐसा कोई इंटेंशन बैंक वाले कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में यदि सिद्ध कर देते हैं, उसके एविडेंस को रख देते हैं, तो समझो तुमने चीटिंग किया, तुमने बेईमानी किया, तुमने 420 किया, तुम्हारे ऊपर बीएनएस का सेक्शन 318 लगेगा।
लेकिन क्या ये प्रूफ करना आसान काम है दोस्तों? नहीं, आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। बैंक वाले जब लोन देते हैं ना, इतने खतरनाक तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस का। उनको मालूम है कि पैसा दिया जा रहा है तो रिस्क नहीं लेना है। बहुत गहराई, बहुत डीपली, बहुत आंतरिक तरीके में जाकर वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करते, चेकिंग करते हैं। तो सवाल ही नहीं उठता है कि यहां पे तुमने बैंक के साथ में धोखाधड़ी, बेईमानी, चीटिंग करके तुमने उनसे लोन लिया है। दूसरी चीज, ये बात करते हैं कि तुम्हारे ऊपर हम 406 लगा देंगे, 406, 316 ऑफ बीएनएस लगा देंगे। तुमने हमारे साथ में तुमने विश्वासघात किया है, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। तुम हमारे पास आए थे, पैसा लेकर गए लोन के नाम पर और कहा था कि ये पैसा तुम यहां पे यूज करोगे, तुम घर बनाओगे, तुम बच्चे की पढ़ाई लिखाई में यूज करोगे। तुमने ये रीजन बताया, हमने आपको लोन दिया और तुमने इस पैसे को लेके जाकर गलत यूज किया, मिसयूज किया, गलत तरीके से पैसे को मिसयूज किया। मेरे से पैसा लेके जाके तुमने इसको मिसयूज किया, गलत जगह पे इसको लगाया, तो तुमने मेरे साथ में विश्वासघात किया, तुमने मेरे साथ में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ऐसा बैंक वाले को प्रूफ करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस की ये धाराएं, ये सेक्शंस 318, 316, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके ऊपर लगेगा दोस्तों। सो इतना आसान नहीं है कि एक लीगल नोटिस भेज दिया, लोन की ईएमआई नहीं भर रहे हो, ड्यू अमाउंट है, इतना पैसा बाकी, उतना पैसा बाकी है, जल्दी से भर दो, 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। नहीं भरोगे तो जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसोगे, पुलिस वाला आएगा घर पे, तुमको उठा के लेके जाएगा। इस तरीके से जो डरा रहे, धमका रहे ना दोस्तों, ये उनका तरीका है डराने का, जिससे कि डर के तुम पैसा उनका लौटा दो, रिटर्न कर दो। लेकिन तुम्हें समझना है दोस्तों, तुमको कानूनी ज्ञान, नॉलेज रखना है। डरोगे तो और डराएंगे। और दूसरी चीज दोस्तों, जेन्युइन रीजन है, सचमुच में पैसे नहीं है, तो कानून की लड़ाई लड़ो, डरो मत, डरो मत। और एक चीज और ध्यान दो, पैसे यदि आपके पास हैं दोस्तों तो पैसे दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, क्योंकि गलत मत करो। आज गलत करोगे तो कल आपके साथ में गलत होगा। बैंक से लोन लिए हो, पैसे को लेकर उस पैसे को अपने काम में लगाए हो, उसको यूज किए हो, उस पैसे ने आपको मदद की है तो उसका रीपेमेंट करिए दोस्तों। पैसे को ब्याज सूद समेत बैंक वाले को लौटाइए, क्योंकि उसने आपको आपकी तकलीफ में मदद की थी। तो यदि पैसे हैं तो ऐसा मत करिए प्लीज, पैसे हैं तो पैसे बैंक वालों का लौटा दीजिए। और यदि आप जानबूझकर नहीं लौटा रहे तो धोखाधड़ी कर रहे हैं दोस्तों। आप यहां पे चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, 420 कर रहे हैं। पैसा है तो लौटा दीजिए दोस्तों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, गलत करोगे तो आपके साथ में गलत होगा, इस बात को नोट कर लो। आज नहीं तो कल गलत होगा आपके साथ में। पैसा यदि है आपके पास तो लौटा दीजिए। कोई जेन्युइन रीजन है, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, घर में कोई हॉस्पिटलाइज है, कहीं से पैसे नहीं आ रहे, काम धंधा छूट गया है, नौकरी छूट गई है, धंधे पानी में लॉस हो रहा है, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो दोस्तों तो मत दीजिए, नहीं है तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए करना क्या है, आप बैंक वाले से बात कीजिए, सेटलमेंट के लिए जाइए, नेगोशिएशन के लिए जाइए, उनको आप इंटीमेट कीजिए, उनको प्रायर नोटिस भेजिए, इंटीमेशन लेटर बनाइए, उनको बताइए कि सर ये रीजन है, ये प्रॉब्लम है, इस कारण, इस रीजन की वजह से मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे समय दीजिए, 1 महीना 2 महीना, डेफिनेटली मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, मैं कहीं भागूंगा नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये बंदा, मेरा फैमिली, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी वाइफ एडमिट है, पूरे पैसे, मेरी जो कमाई है वो सब हॉस्पिटल में जा रही है, तो इस रीजन की वजह से मैं पैसे आपका नहीं लौटा पा रहा हूं, मुझे समय दीजिए, डेफिनेटली मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सही तरीकों से चलोगे, अगर आपका मन साफ होगा तो आपके साथ में कभी गलत नहीं होगा। जेन्युइन रीजन है, डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल के चार्जेस नहीं लगेंगे, आपने कोई 420 नहीं किया, आपके ऊपर कोई 406 नहीं लगेगा, तुमने किसी के साथ में विश्वासघात नहीं किया। अगर रीजन जेन्युइन है, सही है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस रीजन की वजह से पैसे नहीं दे पा रहे हो, तो तुमने कोई गलत नहीं किया दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई के साथ में चलो, फ्रॉड मत करो, पैसे है तो दे दो, दिल साफ रखो, बस मेरा ये कहने का मतलब है। यदि प्रॉब्लम है, जेन्युइन है रीजन, तुमको बैंक वाला परेशान कर रहा है, तुमको रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, तुमको लीगल नोटिस आ रही है, दिक्कत में, तकलीफ में हो, तो मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ में खड़ा हूं। यदि आपको कोई भी लीगल नोटिस आ रही है, तुमको कोई भी रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करिए। यदि आप सही हो तो मैं आपके साथ में हूं दोस्तों, मैं आपके साथ में हूं। अगर आप जेन्युइन हो, आप सही हो, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, आपको कोई भी लीगल नोटिस आ रही है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, XYZ किसी भी प्रकार की नोटिस आ रही है, तो मैं आपके साथ में हूं दोस्तों, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन धोखेबाज बनोगे, फ्रॉड बनोगे, 420 करोगे, जानबूझकर बैंक वालों को पैसा नहीं दोगे, तो आपके साथ में कोई नहीं रहेगा दोस्तों, इस बात को नोट कर लो।
ये बात को नोट कर लो, गांठ बांध लो दोस्तों। तो ईमानदारी से चलो, ईमानदारी से जियो, तो कभी तकलीफ में, कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। इस बात को नोट कर लो दोस्तों। यहीं पर मेरा ये लेक्चर यहां पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस आगे भी आपको भविष्य में मिलती रहेगी और आपके दुख तकलीफ को इसी तरीके से, इस प्रकार की वीडियो बनाकर आपको कानून का जानकार बनाऊंगा, आपको मजबूत करूंगा और कभी जिंदगी में आप डरोगे नहीं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दोस्तों।